समस्त श्रोताबंधु को मोर सश्रद्ध प्रणाम अभिनंदन और शुभेच्छा। मु आज उपलब्धि विषय किसी परिवेशन करने को जाऊँगी। बुझामणा बिना मनीष जीवन अचल कहले चले। प्रत्येक को जीवनर गतिपथरे केउठी ना केउठी बुझामणा करने को होता है, नहेले जीवन दुर्विषय हो जाए। जीवन में नाना प्रकार अनुभूति होता है, अनुभूति पर अनुभव रूपांतरित हुए। निस्वार्थ सेवा, निष्काम कर्म, निस्वार्थ भल पाइबा परि महनीय गुण द्वारा मन पवित्र हुए, मन अंतर्मुखी होता है। ईश्वराभिमुखी मनोभाव सांसारिक जीवनर प्रति पदक्षेप विरोधाभासर सम्मुखीन होता है। एपरि क्षेत्र में भारसाम्य रक्षा करने को उपलब्धिर तीव्रता सहायक होता है। जो माने निजको सत्पथरे परिचालित करी ईश्वराभिमुखी होई जाई आध्यात्मिक पथर यात्री होइथांती सेमानंक पई उपलब्धिर प्रयोजन सर्वाधिक। हिंसा, देश, संयमहीनता, काम, क्रोध परि बदगुण सत्पथरे चलिबा पई प्रतिबंधक होइथांती। मन अंतर्मुखी होई पारे नाही। एसबु दुर्गुण को परित्याग करी दया, धर्म, क्षमा, परोपकार, प्रसन्नता प्रति सद्गुण को अंतरे स्थान देले मन पवित्र हुए। फल आशा न रखी निष्काम कर्म करने द्वारा और त्याग, विवेक, निस्वार्थपरता, धैर्यशालीनता द्वारा आचरण व्यवहार स्थान पाउथिले अनेक स्तर अतिक्रमिबा करिबा परे शेषरे आसे सूक्ष्म जगत उपलब्धि रूपक महान तत्वटी को प्राप्त हेबा पई समर्थ हेबार कथा। संसार जंजाल सुख दुखरे घांटी हेउथिले भी निर्विकारता को आपणी बाकु समर्थ होई पारे। कर्म करुथिले कर्मरे आसक्त होई न थाए, तद्वारा सुख दुख को समभावरे ग्रहण करि पारे। निम्न स्तर रे दलित, निष्पेषित, निर्यातित गरीब लोकंकर सहायता करने प्रथम पदक्षेप निहाती जरूरी। उत्तम व्यक्तित्वर परिप्रकाश पाई बाल्यकालरू शिशुटीर जत्न नेबाको पड़ी थाए। जो शिशुटीर माता पिता खाद्य, वस्त्र, वस्त्र जोगाई देवा परी शिशुटीर चारित्रिक गुणावलीर विकास पाई जत्न करि थांती, सेही परी शिशुर भविष्यत पद्मफूल परी विकसित होइथाए ओ से गोटे भल नागरिक होई प्रत्यक्षरे बा परोक्षरे देशर सहायता करिथाए। मनीषर मन बुझिबा, परिस्थिति विषय अवगत हेबा, परिवेश को अनुभव करिबा परे आसे जागतिक स्तरर जगतर अनेक स्तर को अतिक्रम करिया परे सूक्ष्म रूप से आसे उपलब्धिर स्तर। उपलब्धि हेउची अति सूक्ष्म स्तर रे घटित हेउथिबा कर्म। एसबु स्तर कर्म परे परिणाम स्वरूप बाहर को जना पड़े। आमको जदि कहीं अजथारे गाली देवा क्रोधान्वित हुए आमको केते खराब लगे। तेणु आमे अजथारे काहाकू गाली न देई ता मनरे कष्ट को दूर करने पे चेष्टा करने द्वारा अहंभाव क्रमश प्रभावहीन होता है। यह द्वारा व्यक्ति उपलब्धिर स्तर को ओह्लाइबा पई सक्षम होता है। आवश्यक मते निजर सुरक्षा करिया परे व्यक्ति ता मन जानिपारी पाख लोकटीर दुख कष्ट सहायता करिथाए। विपदगामी लोकटी को दिग्दर्शन देवा परी क्षमता को कार्य लगाई ताको ठीक बाटटी बताई दिए। आमे माने मन रखा उचित समस्त प्रकृति समान नुहे। आमे अपर व्यक्तिटर सुखर कारण हेबा पई चेष्टा करू करू आमर मन स्वच्छ होइथाए। कहीं कहीं व्यक्तिटर सुपरामर्श को ग्रहण करती नहीं। एथिरे हतोत्साह न होई व्यक्ति शक्ति साहस पाई धैर्य पाई प्रभुंक चरण रे शरणापन्न हेबाको पड़े। कर्तव्य पालन व्यावहारिक जीवन को निर्वाह करने पर आसे उपलब्धिर कथा। उपलब्धिर विभिन्नता को नहीं व्यक्तिर व्यक्तित्व परिपुष्ट होता है। जैनेक व्यक्ति फूलटीए देखा पर प्रफुल्लतार आभास तांको मुखमंडल बारी हो पड़े। आउ जने व्यक्ति फूलटी को देखा पर तार सुगंध और सौंदर्य विमोहित हुई ध्यानरत जोगी परी गभीर चिंतार बुड़ी रहती। फूलर सौंदर्य और सुगंध को सुंदर शब्दावली सजाई कविताटीए सृष्टि करती। आउ जने व्यक्ति फूलटी को देखा पर तांको मनरे कौनसी भावांतर सृष्टि हुए नहीं।
ଆଉ କେହି ଫୁଲଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଫୁଲଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ବି ହୁଏ, ଯେଉଁ ବସୁମାତା ଉପରେ ଆମେ ହସି ଖେଳି କୁଦା ମାରି ମା ମାଟି ଉପରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାଉ, ମା ମାଟି କହି ଭକ୍ତିରେ ମଥାନତ କରୁ, ତାର ଉପକାରକୁ ମନେ ପକାଉ, ଆଉ କେହି ମା ମାଟିକୁ ମଇଳା କହି ତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ସେ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ମା ମାଟି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବର ସଦ୍ଗୁଣର ସାହାରାରେ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଉପଲବ୍ଧିର ଉପାଦେୟତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ମାନବର ଅନ୍ତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବିତ୍ରତାରେ ଭରିଯାଏ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଯାଏ। କ୍ରମଶଃ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତରଣ ଓ ଅବତରଣର ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବାର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗି ଉଠେ। ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ। ହୃଦୟ ପଦ୍ମରେ ତା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିମଗ୍ନ ହେବାର ଅବସର ଆସେ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, କାୟା, ଅହଙ୍କାରକୁ ସମର୍ପି ଦେବା ପରେ ହିଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଏହି ଉତ୍ତରଣ ଓ ଅବତରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଚ୍ଚ ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ନିମ୍ନ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ତରକୁ ଫେରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଅନ୍ତରରୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାରିଧାରା ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ କାମନା କରୁ କରୁ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯାଏ। ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସବୁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।